हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम सेल्स एंड इट्स थेरेपेटिक एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर द अनस्पेशलाइज्ड मास्टर सेल्स दैट कैन सेल्फ रिन्यू एंड डिफरेंशिएट इनटू मैनी सेल टाइप परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। स्टेम सेल्स एक तरह के अनस्पेशलाइज्ड मास्टर सेल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल की और डिफरेंशिएशन की। ये डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और इनके पास प्रॉपर्टी होती है टिश्यू रिपेयर की भी। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिन्यूअल, दे हैव ए एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स ऑफ सेम टाइप। इनके पास ये एबिलिटी है कि डिवाइड कर सकते हैं और अपनी तरह के काफ़ी तरह के सेल्स बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन, दे हैव ए एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल्स डेट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एग्जाम्पल नर्व सेल, ब्लड सेल, मसल सेल एक्सेट्रा। इनके पास ये एबिलिटी है कि ये एक डिवाइड करके एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकते हैं जो एक ही तरह का स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करें। एग्जाम्पल में नर्व सेल्स, ब्लड सेल और मसल सेल्स आ जाएंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोटेंसी, टोटीपोटेंट, इट कैन गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एग्जाम्पल फर्टिलाइज्ड एग। ये टोटीपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सारे के सारे सेल, जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्टिलाइज्ड एग। प्लूरिपोटेंट, इट कैन फॉर्म ऑल बॉडी सेल्स नियरली। ये क्या करते हैं? नियरली हमारे बॉडी के सारे सेल्स बना सकते हैं नियरली। ठीक है, एग्जाम्पल में आएगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट, इट कैन डिफरेंशिएट इनटू लिमिटेड रेंज ऑफ सेल्स। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ सेल्स को ही बना सकते हैं, सारे के सारे नहीं बना सकते। एग्जाम्पल अडल्ट स्टेम सेल्स हो गए। Applications, hemopoietic stem cells. It is used to treat diseases associated with the blood like blood cancer, genetic disorder, bone marrow failure. हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स का यूज़ तब किया जाता है जब कोई ब्लड डिसीज हो जाए, उसे ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं जिससे क्या होता है? हेल्दी ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। रीजनरेटिव मेडिसिन एंड टिश्यू रिपेयर। रीजनरेटिव मेडिसिन और टिश्यू रिपेयर में कैसे यूज़ करेंगे हम इसे? इन दिस वी कैन ईजिली ट्रीट मैनी टाइप ऑफ डिसीजेज बाय प्रॉपर मेडिकेशन एंड स्टेम सेल रीजनरेशन। इसमें क्या करेंगे? हम प्रॉपर मेडिकेशन कराएंगे और स्टेम सेल्स की रीजनरेशन कराएंगे। वी कैन ईजिली रिपेयर और रिप्लेस डैमेज हर्ट मसल्स। इसमें हम ईजिली रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं डैमेज हर्ट मसल्स को, और उसे ट्रीट कर सकते हैं कार्डियोमायोसाइट्स से। ठीक है। वी कैन ईजिली ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस बाय स्टेम सेल्स टू रीस्टोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ बोन। ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं जिससे क्या होगा? जो नॉर्मल फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाएगा बोन का। ठीक है। वी कैन ईजिली रिपेयर द डैमेज टिश्यू बाय ट्रीटिंग इट विद द स्टेम सेल्स। हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं किसी भी डैमेज टिश्यू को बाय यूजिंग स्टेम सेल्स। न्यूरोलॉजिकल डिसीज। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। इसमें क्या होता है? स्टेम सेल्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज। स्टेम सेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज को ट्रीट करने के लिए बाय इंक्रीजिंग न्यूरो प्रोडक्शन को इंक्रीज करके और प्रोड्यूसिंग मोर हेल्दी नर्व सेल्स। स्टेम सेल्स आर यूज टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिसीज लाइक अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिसीज। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड प्रिवेंट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। इसका यूज़ कर सकते हैं हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ तरह के कैंसर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेम सेल्स का यूज़ करके। ठीक है। इन दिस वी कैन रिप्लेस द सेल और टिश्यू एसोसिएटेड विद कैंसर। इसमें क्या करेंगे? हम उस टिश्यू को रिपेयर करेंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे जो कि एसोसिएट है कैंसर से। सम अदर टाइप ऑफ डिसीजेज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका कैसे यूज़ होगा? वी कैन यूज स्टेम सेल्स टू ग्रो मॉडल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज और टू नो अबाउट मोर बेटर ट्रीटमेंट टू ट्रीट डिसीजेज। इसमें क्या करेंगे? हम कोई भी मॉडल ग्रो कर सकते हैं स्टेम सेल्स की हेल्प से, जिसपे हम क्या करते हैं? अपने जो भी हमारी मेडिसिन है उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिसीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है। उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हमें उसे ट्रीट करना है उस डिसीज़ को, ये भी हम अच्छी तरह उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।